सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पवन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौराडांड की पावन धरा को कोटि कोटि नमन साहिब बंदगी। बंधुओं, आप सभी कबीर बीजक से सदगुरु कबीर साहब के द्वारा बताए गए शब्दों को सुन रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में छुपे हुए रहस्यों को बताया है और वह किस प्रकार से पाखंडवाद और अपने आप को अज्ञानता में ढकेलता जा रहा है, उस विषय में सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से बताया है कि मनुष्य अंधा होता जा रहा है पाखंडवाद में। मनुष्य ज्ञान नहीं है उसे कि वह क्या कर रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बीजक से रामायणी नंबर 32 में, अंध सो दर्पण वेद पुराना, दरवी कहाँ महारस जाना, जस खर चंदन लादे भारा, परिमल पास न जानु गंवार, कहाँ कबीर खोज असमाना, सोना मिला जो जाए अभिमान। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति के लिए दर्पण व्यर्थ है, उसी तरह पाखंडियों अविवेकियों के लिए वेद पुराण निरर्थक होते हैं। जैसे तवी करछी 600 में ही चलती है किंतु वह साध को नहीं जान, उसी तरह पढ़े लिखे लोग अज्ञानतावश ब्रह्मानंद को नहीं जानते। गधा चंदन वहन करता है किंतु उसके सुगंध का ज्ञान उसको नहीं रहता। उसी प्रकार शास्त्र ज्ञान का भार ढोने वाले अविवेकी जीव परिमल तुल्य विचार दालभ्य आनंद को नहीं पहचानते, अर्थात जीवन भर आकाश ही नापते रहते हैं। वह बातें तो लंबी चौड़ी करते हैं किंतु रहते कीचड़ में ही। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ज्ञान प्रमादी मनुष्य अपने लक्ष्य की शून्य में खोज करते रहते हैं। वो वास्तविक ज्ञान से रहित होते हैं जिसके कारण उनका अहम भाव विनष्ट नहीं हो पाता। सदगुरु कबीर साहब ने यहां दर्शाया है कि जो लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी कहते हैं उनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं होता कि वह जिस चीज के लिए कह रहे हैं क्या उनके लिए सार्थक साबित होता है। अज्ञानतावश उनके मन में जो अहंकार भरा होता है, उस अहंकार के कारण वह सत्य की चीज की खोज ही नहीं कर पाते। सत्य क्या है वह सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। वेद पुराण पढ़कर भी वह मानवता का पाठ नहीं पढ़ पाते, मानवता धर्म नहीं जान पाते। ऐसे पाखंडियों को सदगुरु कबीर साहब ने फटकारने का काम किया है। सदगुरु कबीर साहब के एक एक शब्द उस शब्द रूपी वाणी की तरह है जो मन के अंदर घाव कर देता है। और कौन सा घाव? उस घाव को, क्योंकि जब तक वह घाव रहेगा तब तक अंतर आत्मा की ज्योति चलती रहेगी, तब तक उस सत्य पुरुष का तुम ज्ञान करते रहोगे, ध्यान करते रहोगे। नहीं तो तुम इसी प्रकार इस संसार में तमाम प्रकार के पाखंडी
और जाल रूपी झंझट में फंसते जाओगे। जिस प्रकार बहेलिया ताना डालकर पक्षियों को फताता है, उसी प्रकार से कुछ पाखंडी लोग मनुष्य को बरगलाने का काम करते हैं। वह पाखंडवाद इतना जोरों से फैलाते हैं कि जिसका कोई और छोर ही नहीं, उसमें मनुष्य फंसता जाता है। मनुष्य सत्य की खोज में और उसकी विषय में बात करने के लिए बात करे तो वह ज्ञात ही नहीं होता कि वह क्या बात करना चाहते हैं। अज्ञानतावश वह ऐसे गुरु को कर लेते हैं जो उनके लिए सार्थक नहीं साबित होते। वह उनके जीवन को ऐसे ही निरर्थक गवा देना चाहते हैं। उन्हें सत्य का बोध नहीं होता, सत्य का ज्ञान नहीं